इस समय पहुंचे स्पीतो के पुराने बस स्टैंड पर स्थित ज्ञानीराम मेमोरियल अस्पताल में। आपको हम बताते हैं कि आज यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और जैसे कि देखते हैं कि इस अवसर पर यहाँ पर नगर पालिका प्रधान भी यहाँ पहुंचे हैं और उस अवसर की हम आपको दिखाई लाए तस्वीर। जैसे कि बता दें कि आपको यहाँ पर कि सुषमा देवी जो कि एक समाजसेवी रही है, उनकी याद के अंदर यहाँ पर उनके पति हरपाल रंगा के द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिस कड़ी की आप यहाँ पर लाइव तस्वीर देख रहे हैं। और आज ये इनके द्वारा किया गया तीसरा रक्तदान कैंप है और उस अवसर की आपको ये तस्वीरें जो कि देख रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर स्वर्गीय श्रीमती सुषमा देवी के परिनिर्वाण दिवस पर, जैसा कि बता दूं कि परिनिर्वाण दिवस यानी कि आज इनकी हरपाल रंगा जी और सुषमा देवी की वैवाहिक वर्षगांठ थी, लेकिन कोरोना टाइम के अंदर उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने से उनकी याद के अंदर आज उनकी शादी की वर्षगांठ के ऊपर यहाँ पर उनके द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है। इस अवसर की वहाँ पर आपको दिखाने लाए तो जैसे कि बता दें कि स्पीतो के ज्ञानीराम अस्पताल में श्रीमती सुषमा देवी के याद में आज यहाँ पर रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है। और इस रक्तदान कैंप के ऊपर हम बता दें कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एसडीएम महोदय सत्यवान सिंह मान भी यहाँ पहुँचे थे और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो विभिन्न संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। और उस अवसर की देखते हैं कि यहाँ पर बड़े ही जोर शोर के भी उत्साह के साथ, चाहे नवयुवक हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, पर रक्तदान शिविर का आयोजन में इस कैंप के अंदर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर युवा बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पहुंचे हुए हैं और आप अपने रक्त का इस कैंप के अंदर अपनी आहुति दे रहे हैं। डॉक्टर की टीम के द्वारा यहाँ पर उनका रक्त जांच कर और उनके ब्लड का एकत्रित किया जा रहा है। तो ये हम बात करेंगे यहाँ पर जो डोनर है उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। नमस्कार। नाम क्या आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी। आज रक्तदान करने पहुंचे यहाँ पर। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, पहली बार कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। हाँ जी। और खुशी की बात है, इससे पहले क्यों नहीं किया? बस किया नहीं था, देखो अब कर रहे हैं। क्या मन में कोई भय था, डर था? नहीं, कुछ नहीं था, बस मौका ही नहीं मिला कभी ऐसा। इस स्पीतो में रक्तदान के जो कैंप है वो लगते रहते हैं बार बार। हाँ, लेकिन कहीं बिजी थे। तो आपकी उम्र कितनी हो गई है? 32 साल हो गया जी। आज पहली बार जी रक्तदान कैंप कर दिया जी। देख सकते हैं यहाँ पर। नाम क्या बताया आपने? विजय रंगा। विजय रंगा जी अपनी 32 साल की उम्र के अंदर पहली बार यहाँ पर रक्तदान करने पहुंचे हैं। और जब ये कह रहे हैं कि उन्हें पहले, हालांकि मन में कोई भय नहीं था, उसके बावजूद भी पहली बार ही वो रक्तदान कैंप में पहुंचे हैं। तो बाकी जो यहाँ पे अन्य है रक्तदानदाता, उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम? संदीप सिंह जी। संदीप सिंह, कहाँ से हो आप? स्पीतो से जी। स्पीतो से। तो कितने बार रक्तदान कर चुके हैं आप? गिनती है नहीं जी। गिनती है को नहीं? हाँ। कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने क्या? हाँ जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ अग्रसर हो गया? ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कोने बना दे। अच्छा। हाँ, बस नो है अपना दे देते हैं। डॉक्टर साहब बुलाते हैं, मौका मिलता है मौका मिलता है, डॉक्टर साहब फोन करते हैं, हम आ जाते हैं। हाँ जी। यानी कि अभी तक आपकी कोई गिनती नहीं है कितनी बार कर चुके हैं? हाँ जी। कोई मन में कोई डर कुछ नहीं है जी। तो क्या करना चाहेंगे बाकी जो आपके साथी हैं उनसे, क्या करना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। दोगे तो तबीयत भी अच्छी रहेगी, शरीर भी सेट रहेगा। रक्तदान देने के बाद खूनदान देते हो, उसके बाद क्या महसूस होता है? कुछ भी महसूस नहीं होता जी। कुछ नहीं। बिल्कुल शरीर ही एक्टिव होता है। एक्टिव होता है। हाँ जी। जी। तो जैसे तभी यहाँ पर एक अन्नदान करता है, उनसे बात करते हैं। जी बाबू, आपका नाम? सुनील कुमार। आप कहाँ से हो? मैं सुविधो से हूँ। सिद्धो से। तो पहले भी आपने रक्तदान किया है? हाँ, काफी बार किया। काफी बार किया है। तो गिनती है कोई 10, 5, 12 से 15 बार तो कर लिया होगा। 15 बार कर चुके हो। तो कैसा लगता है आपको? अच्छा फील होता है। जब पहली बार रक्तदान किया था तब कैसा लगा था आपको? कोई है कुछ याद? नहीं, ज्यादा तो नहीं, उस टाइम तो बचपना ही था तो एक तरह से, बट पता नहीं लगा उस टाइम ज्यादा। पता लगा? नहीं। कोई मन में भय वगैरह कुछ नहीं था? नहीं सर, बल्कि अच्छा फील होता है, अभी किसी के काम आएगा हमारा ब्लड। जब रक्तदान करते हो, खून निकाल दिया जाता है, तो कैसा लगता है? बॉडी कैसे फील करती है? नहीं सर, ऐसा तो ज्यादा तो नहीं, बस ऐसा भी थोड़ी भूख सी लग जाती है, सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। नहीं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या अपील करेंगे? मैं तो ये अपील करूंगा अभी हर एक बंदे को एक बार कम से कम ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए। जी।
तो देख सकते हैं यहाँ पर हालांकि सबके द्वारा ये अपील की जा रही है कि रक्तदान जरूर करें। जी भाई जी, आपका नाम? गुरलाल सिंह, आप कहाँ से हो? सविता से। तो पहले भी रक्तदान कर चुके हैं? हाँ जी, बहुत बार। तो कैसा लगता है रक्तदान करके? नॉर्मल। मन में क्या फीलिंग आती है जब आप रक्तदान करते हो कुछ भी नहीं, ठीक है, नॉर्मल होता है सब कुछ। नॉर्मल होता है? बिल्कुल। तो ये खून किसी के काम आता है? ये क्या कह रहे हो? जो रक्तदान करते हो तो किसको काम आता है? ये किसके लिए काम? जिसको जरूरत होती है सर, उसको ही काम आता है। ये मन में क्या फीलिंग होती है कि मेरा खून किसको जाए? मेरा तो हमेशा ये था, जरूरतमंद के पास जाए। पास जाए। बिल्कुल। तो क्या अपील करेंगे आप? यही के अच्छे आदमी को खून मिले। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर रक्तदाता पहुंचे हैं और सभी का अपना विचार है और सभी को कह रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक बढ़ सके खून का दान करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ हाँ जी सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम अक्षय है सर। रक्तदान करने पहुंचे हैं आप? यस सर, दे दिए या अभी देंगे? अभी देंगे सर, फार्मर वाली। हाँ, आप कहाँ से आए हो? डिडवाड़ा से सर। भिलवाड़ा से? तो पहले भी कर चुके हो तब? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है? तो मन में क्या घबराहट है? नहीं, फिर ये तो सर वो है, एक्साइटमेंट है आज कैसे मन बना आपका हैं? कि खून दान करना चाहिए? सर। अच्छी आज कैसे मन बना आपका? किसी को चाहिए होता है ये मन में कैसे आए कि मैं खून दान करूं? सर, वो तो मन की बात, बल हो जाएगा जी किसी का। अच्छा, हो जाएगा जी। तो आप देखते हैं यहाँ पर अभी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी डॉक्टर साहब, सर आपका नाम? परवीन कुमार, आप कहाँ से आए? आप जीन मेट्रो हॉस्पिटल, मेट्रो ब्लड बैंक सेंटर। जिन से? जी, तो यहाँ पे कितने की जो टीम आई आपकी यहाँ पे? एक टीम आई हुई है मेट्रो ब्लड सेंटर की। जी। जी, तो कितनी जो यूनिट है उसका लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर? ये 70-80 यूनिट का कलेक्शन रखा हुआ है। देखते हैं अभी कितने आते हैं। अब तक कितनी यूनिट आ चुकी है? अभी 12-15 यूनिट आई हुई है। दानकर्ता को आप क्या कहना चाहेंगे कि ब्लड के बारे में, खून दान के लिए कुछ जानते भी अच्छी है कहीं मन में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप? ब्लड डोनेशन देने के बाद बहुत सारे फायदे होते हैं। एक मिनट। जी जी। तो देखते अभी यहाँ पर अभी हम डॉक्टर से बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा जो ब्लड ले रहे हैं उनकी जो जांच है वो इधर जुट गए। जी सर, कंप्लीट हो उसके बाद एक मिनट लगेगा, कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये बात में। चलो ठीक है। तो देखते अभी यहाँ पर कि अभी डॉक्टर साहब बिजी हो गया है उसके लिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जीन मेट्रो ब्लड कैंप से यहाँ पर एक टीम पहुंची हुई है और उनके द्वारा यहाँ पर रक्तदान जो है वो लिया जा रहा है और काफ़ी संख्या के अंदर, हालांकि 70 से 80 यूनिट का उनका लक्ष्य रखा गया है। और अभी हम यहाँ पर जो मुख्य अतिथि पहुंचे हैं उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। एक मिनट जी, ताई जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? कमला। तो यहाँ पर खूनदान करने पहुंचे हैं? हाँ। पहली बार कर रहे हैं? पहली बार कर चुके हैं? नहीं, फिर बंदा को नहीं मेरा। होता नहीं? क्यों? 12 ग्राम है। 12 ग्राम खून कम इसलिए होता नहीं? हाँ। अच्छा अच्छा, बड़ी बदमाशी लगी है फिर आपको? हाँ, ये तो नहीं थे, तेरा बता रखा था मेरा। हाँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि एक महिला भी, जैसे कि काफी महिलाओं ने भी यहाँ पर खूनदान दिया है और उनको यह मायूसी लगी है कि उनका खून लेने से मना कर दिया गया। तो बाकी जो यहाँ पर अभी हम मुख्य अतिथि और डॉक्टर साहब हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इस मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्य अतिथि नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि और साथ में नवीन भाटिया जी, आजम माला जी और यहाँ पर जो उनके पति हैं हरपाल रंगा जी भी वो पहुंचे। उनसे पहले उनसे ये बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी हरपाल जी, आज यहाँ पर बड़ी कैंप लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, हर आदमी ने बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, खून देना चाहिए। हमने भलाई का काम है। आप 3 कैंप लगा चुके हैं? हाँ जी। कैसा कैंप है? आपके मन में ये कैसे आया कि ब्लड कैंप लगाना चाहिए? ऐसा है जी, ब्लड कैंप मैं उसकी याद में लगाता हूँ जिस दिन वो 9 दिसंबर को तो मेरा आई थी और 3 जून को मेरे पास से चली गई थी। 2 दिन में उसको याद करता हूँ। तो हर बार ऐसे बिल्कुल, जब तक जीऊंगा चलता रहेगा। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से?
जनता से ये अपील करना चाहता हूँ भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जी कलावत जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? ऐसा है, ये बहुत ही एक अच्छा पुण्य का कार्य कर रहे हैं चौधरी हरपाल सिंह जी हैं, जो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये पहले भी जब इनकी धर्मपत्नी जीती थी, इनका काफी उनसे लगाव था। उनका हर जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी आउट ऑफ स्टेट मनाते थे। तो जिस दिन एक्सपायर हुई तो उसके 5-10 दिन हम वहाँ इकट्ठे बैठे थे, रामी तक बैठे, तो चर्चा हुई थी कि भी मैंने वही चीज, वो मेरे पास तो रही नहीं है, लेकिन मैंने इतना ही खर्चा अब पुण्य कार्यों में मैं लगाने के लिए करूंगा। वही काम ये अब तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं और आजीवन तक ये करते रहेंगे। सभी युवाओं से मेरा यही आग्रह है कि खून देने से किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। यहाँ चेक किया जाता है खून, जिसका पूरा होता है उसी से खून लिया जाता है और एक पुण्य का कार्य है। किसी भी जरूरतमंद को हमारा, हम ये कहते हैं ना, खून क्या हमारा खून का रिश्ता है, जो हमारा खून किसी को चढ़ता है तो उनसे हमारा खून का रिश्ता होता है। तो सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के कहा। तो यहाँ पर जी सर, आप नमस्कार। कौन क्या मकसद के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले तो मैं हरपाल जी का धन्यवाद करूंगा और डॉक्टर साहब का, केसी भट्टी जी का, कि उन्होंने मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे को कि इन्होंने मेरे का इतना मान सम्मान दिया। और मैं हरपाल जी से यही कहना चाहूँगा कि भगवान उनकी धर्मपत्नी की आत्मा को शांति दे और उनकी याद में ये हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, बहुत पुण्य का कार्य करते हैं। और मैं पिछले बार भी, शायद पिछले साल भी हरपाल जी ने न्योता दिया था, गया था मैं, और नक्षत्र हॉल के अंदर मेरे ख्याल लगाया था सर। तो पिछले साल भी मैं गया था इनकी उसमें, और इस बार भी इन्होंने मेरे को याद किया और मैं आ गया। तो मैं यही सफीदो वासियों से, हल्के वासियों से, सभी नौजवानों से, जिसको भी है, एक तो इससे क्या है कि ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं, आपकी बीमारियों को चेकअप हो जाता है और आपका ब्लड डोनेशन में आप भागीदार बनते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं। बस मैं यही, ज्यादा नहीं कहना, इतना। तो मेरे नाम पे सर नाम क्या इनका? जी जी है नहीं, हरपाल जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है जी। और ये पहले भी समाज सेवी आदमी है और ये इनके धर्मपत्नी की याद में करे तो बहुत अच्छा काम है जी। अपना गांव कौन सा अपना? कोट जी, ये मैं हमारे गांव से हैं जी। अपने गांव से? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, पहले ही समाज सेवी आदमी है जी, बहुत अच्छा। तो आपकी तरफ से यहाँ पे क्या भागीदारी? क्या जी? आपकी तरफ से इस कैंप के अंदर क्या भागीदारी? ये कोई हमारे साथी, सब कुछ साथी है। क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील यही करना चाहिए कि इसमें ब्लड ग्रुप में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए जी। इसमें जो भी मतलब बीमारियों का भी पता चल जाए जी। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती जी खून देने। मैंने भी पहली बार खून दिया है। हाँ जी, नहीं मौका मिला जी, लेकिन जान नहीं पाए। लेकिन आज हरपाल भाई जी अपने, तो इनके जल्दी से जल्दी मिले अपना मौका। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। नहीं, कोई डर नहीं, नहीं डर नहीं। हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इधर जी डॉक्टर साहब। जी सर, आज आपके कैंप अस्पताल में हरपाल जी ने कैंप लगाया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस अवसर पर? पहले तो मैं आपका स्पीडो ब्रेकिंग न्यूज का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप लोग यहाँ पे आपका मान सम्मान करते हैं। एक्चुअली ब्लड डोनेशन करना बहुत ही पुण्य का काम है और जो भी स्वस्थ आदमी है वो हर 3 महीने में ब्लड दान कर सकता है। ब्लड दान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है जी। तो ये जो खून है वो किसी के काम आता है? एक्चुअली क्या ना, जो जरूरतमंद लोग हैं ये खून उनके काम आता है, जिसको ब्लड की जरूरत है, जो जिनका पॉकेट अलाउ नहीं करता, उनको उन्हीं के ये खून काम आता है, तभी इसको इमरजेंसी में हम ये खून दिलवा सके जी। तो आज कितनी यूनिट का आपके यहाँ पर? आज 150 से 200 यूनिट का एकत्रित होने की संभावना है और 90 यूनिट का इकट्ठी हो चुकी है और ये बहुत ही अचीवमेंट है, बहुत ही बिग अचीवमेंट है। सर एक चीज आती है कि खून किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक्चुअली ऐसा है, जो आदमी जिसको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, हार्ट की दिक्कत है, उनको ब्लड कभी देना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका ब्लड जो है ना हम किसी को भी नहीं दे सकते। जिसको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, उनका ब्लड भी हम किसी को दे नहीं सकते। जिसको जो आदमी स्वस्थ है वो आदमी हर 3 महीने में ब्लड दे सकता है। ब्लड देने से जो है 3 जाने सेव होती है। एक ब्लड देने वाले का नॉर्मल रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहता है, हार्ट ठीक रहता है, ब्रेन ठीक रहता है, और जिसको जरूरतमंद है उसको हम ब्लड दे सकते हैं
कई बार ये होता है कि खून ना, जैसे अपने आप 12 से 16 ग्राम खून होना चाहिए और 16 से ऊपर होता है होगा जी। तो उस कंडीशन में खून देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उस कंडीशन में खून जरूर देना चाहिए, अन्यथा ज्यादा खून होने से है ना ब्लड के अंदर प्लग्स बन के ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि पेशेंट को हार्ट अटैक आने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए और ब्लड दान करना बहुत ही अच्छा काम है। कोई से साइड इफेक्ट भी है? कोई ब्लड की कोई खून करता है कुछ के साइड इफेक्ट होगा? ब्लड देने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ब्लड देने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जो आदमी स्वस्थ है वो ब्लड दे सकता है, ब्लड देने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम पहले जांच करते हैं, अगर किसी का HB 8 ग्राम से कम है उसको हम ब्लड डोनेट नहीं करते, अगर जिसका 8 ग्राम से ज्यादा है वो ब्लड दे सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं ऊपर कर रहा था कि एक महिला थी, उसका खून 12 से कम था, उसको खून लेने से मना कर दिया। एक्चुअली क्या है ना, 12 से कम में खून लेना नहीं चाहिए, खास करके लेडीज का। लेडीजों में थोड़ा सा मंथली की भी प्रॉब्लम रहती है ना, तो लेडीजों में जो है ना 12 ग्राम 14 ग्राम मतलब 12 से अगर हाई रहता अप रहता है तो वी कैन डोनेट, तो उसमें वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है कि महिलाओं का खून, जो ब्लड की बात करें जब भी चेक करते हैं 10 से 12 के बीच में आता है, 12 से ऊपर बहुत कम लेडीज का खून मिलेगा। उस फेस के अंदर महिलाएं तो खून से वंचित रह जाएंगी। एग्जैक्ट क्या है ना, थोड़ा महिलाओं में खाने पीने, आजकल की नारी सब पे भारी, भारतीय नारी जो है ना सबसे आगे आजकल, ऐसी बात नहीं है। और माता शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। एग्जैक्ट क्या है ना कि जितना भी हमारा माता शक्ति है वो थोड़ा खाने पीने में ध्यान कम रखती है, वो बच्चों को दे देती है, अपने बाटे का भी मतलब बड़ों को दे देती है, तो इसलिए उनमें थोड़ा खून की जो है ना वो मात्रा कम रहती है। और लेडीज में जो है ना, हाँ, महिलाओं में अवेयरनेस भी काफी कम है, और महिलाओं में जो है ना एक मंथली प्रॉब्लम रहती है, उसमें उनका ब्लड रेड्यूस हो जाता रहता है। तो इसलिए महिलाओं को मैं कहता हूँ कि हर चीज में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, और खाने में जो है ना समय समय पे हेल्दी खाना, हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट और फोलिक एसिड की डाइट खाने चाहिए। इसमें खाने से जो है ना ब्लड की पूर्ति होती है और ब्लड जो है बॉडी में पूरा होता है। उसके बाद सेकंड, कितना ब्लड होना चाहिए लगभग? मैम 10 ग्राम 12 ग्राम से ऊपर ब्लड होना चाहिए। जिसका 12 ग्राम से ऊपर है वो डोनेट कर सकती है इजीली। जी, तो क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लें, और ब्लड डोनेट करना बहुत ही अच्छा कार्य है। ब्लड डोनेट करने से जो है ना 3 से 4 लाइफ ही हम बचा सकते हैं। जिसको ब्लड ज्यादा होता है, अगर ब्लड ज्यादा और एक्सेसिव मात्रा में बढ़ जाता है, उसकी ब्लड के अंदर प्लग जमना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि पेशेंट को हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है। उसमें हार्ट का खतरा, ब्रेन का खतरा की दिक्कतें बन जाती है। अगर आदमी ब्लड डोनेट करता है तो उसको वो खुद भी स्वस्थ रहता है, और आने जो आदमी जरूरतमंद है वो भी, उसको भी ब्लड जाता है तो वो भी स्वस्थ हो जाता है। तो सभी से मेरी हाथ जोड़ के अपील रहेगी कि सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लें, और हर स्वस्थ आदमी हर 3 महीने में ब्लड दे सकता है। सर एक सवाल जी, किसी ने हमसे पूछा था पिछले ब्लड कैंप में, जब साला सेवा समिति ने ब्लड लगाया था, तो उनको एक प्रश्न था कि मैडम हम दे तो 6-7 कर चुके हैं, जब जरूरत पड़ती है तब हमें नहीं मिलता, तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड देने वाले क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में क्या है ना, जो ब्लड कैंप का आयोजन करते हैं, हम लोग जैसे आयोजन कर रहे हैं, हम सभी को ब्लड बैंक डोनेशन का कार्ड बना के दे रहे हैं। जिस आदमी को कभी भी जरूरत होती है तो वो अपना कार्ड दिखा के उसको फ्री में ब्लड देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर जो रेयर जो ब्लड होते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं? कई बार रेयर जो ब्लड ग्रुप होता है बिल्कुल नहीं मिलते टाइम पे, उनके लिए क्या कर सकते हैं? रेयर ब्लड ग्रुप मैडम जैसे AB नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, ये सभी रेयर ग्रुप होते हैं। रेयर ग्रुप में क्या होता है ना कि जितना भी रेयर ग्रुप है उसमें हम लोग स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं भी। उसमें हम लोग जितने भी डोनर है ना उनकी हम नाम से लिस्ट बना लेते हैं, इसमें उसको हम कैंप में डोनेट नहीं करते। जिसको जरूरत होती है उसको बुला के और उसको हम ब्लड दिलवा देते हैं, ताकि भी एट द टाइम उस पेशेंट को ब्लड मिल सके। और उनका ब्लड जो है ना, हमने ब्लड ले लिया, B नेगेटिव ग्रुप रेयर होते हैं, B नेगेटिव है, A नेगेटिव है, O नेगेटिव है, AB नेगेटिव है, ये बहुत रेयर ग्रुप होते हैं, ये इजीली नहीं मिलते। तो जैसे हम उनके लिस्ट बना के, उनकी सूची बना के, और उनको हम उनके फोन नंबर वगैरह ले लेते हैं, जब किसी जरूरत होती है उसको हम बुला के वो दे देते हैं। तो वो डोनर भी हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे यहाँ पर जानकारी दी है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि सिद्धों के ज्ञानीराम अस्पताल के अंदर एक यहाँ पर ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, और उस अवसर की हमने आपको लाइव दिखाई, जहाँ पर देखा कि जो दान करते थे उनके अंदर भी बड़ा उत्साह आपको देखने को मिला। और साथ साथ में यहाँ पर डॉक्टर ने पूरी बात जो खुल के बताई कि रक्त कैंप के बारे में किसी तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी के मन में कोई शंका थी, उन सब के भी हमने यहाँ पर क्वेश्चनों के द्वारा यहाँ पर आपका निवारण करने का जो है वो काम किया है। तो आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़, खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। को शेयर करना भूलिए, कमेंट भी करें।